देखो चलो, अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम बोल ये रहे थे कि अब हम लोग जानेंगे कि रसिया में जो है क्रांति का क्या कारण था। तो रसिया में क्रांति का क्या कारण था, ठीक है, ये जानेंगे। तो देखो सबसे पहला क्रांति का कारण है निरंकुश जार। वहाँ पे जो राजा था ना, वो किसी का बात ही नहीं सुनता था। जनता बोलता था वहाँ पे लोकतंत्र गरीबी की बात, तो वो जनता को बार बार युद्ध में उलझा देता, बगल वाले देश में कब्जा करने चले जाता। और भी बहुत सारा ये काम करता कि रसिया में क्या है, बहुत सारे जाति के लोग रहते थे। ये बोलता था कि एक धर्म, एक नारा, एक भाषा। अरे बहुत सारे जाति के लोग हैं तो अपना धर्म मानेगा ना कि तुम्हारा धर्म मानेगा। जब बहुत सारे लोग हैं तो अपना मानेगा कि तुम्हारा मानेगा, ठीक है। तो सब अपना अपना मानेगा, लेकिन ऐसे ही ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपता। समझ जाओ कि राजा बेकार राजा। उस राजा का नाम किसी था निकोलसन सेकेंड, जो 1894 से 1917 तक था। उसकी पत्नी थी, वो भी बेकार थी, जरीना अलेक्जेंड्रा, जो जर्मनी की थी। उसके पति का प्रेमी था कौन, रासपुतीन, जो कि पत्नी का प्रेमी था रासपुतीन, ठीक है ना। ये वहाँ का पादरी भी था और वहाँ के शासन में हस्तक्षेप भी करता था, जिससे जनता क्या था, परेशान था। लेकिन ऐसा नहीं कि जो जो रसिया में जितना भी जार है, जार मतलब रसिया का राजा, कि वो बेकारी था। वहाँ पर एक राजा और भी था, जार अलेक्जेंडर सेकेंड। जार अलेक्जेंडर सेकेंड वो उदारवादी था। वो क्या किया था 1861 में क्या किया था इसने, कि जो जार अलेक्जेंडर सेकेंड है, और कृषि दासता समाप्त किया। मतलब जो क्या हुआ था कि बड़े बड़े ज़मीन पे किसानों को दास बना के रखा जाता था ना, तो वहाँ पर ये एक्ट लाया था, जिसे क्या किया जाए, कृषि दासता समाप्त हो। कौन लाया था, जार अलेक्जेंडर सेकेंड। तो ये अच्छा वाला राजा है, जबकि निकोलसन सेकेंड यही रशियन क्रांति के समय राजा था, तो ये खराब वाला राजा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे और क्या कारण है रशियन क्रांति का, कि कहीं का। चलो तो अब क्या है, दूसरा क्रांति का कारण क्या है कि 1905 का खूनी रविवार। 1905 में 1900 देखो क्रांति होना रसिया में 1905 से शुरू हो गया था। अभी हम खूनी रविवार, ब्लडी संडे भी बहुत फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे में, तो वो आता है, अभी बताएंगे डिटेल में बहुत सारा। मतलब समझो कि 1905 में खूनी रविवार हुआ था। राजा जब प्रदर्शन किया ना, वहाँ का लोग फादर गैपोप के नेतृत्व में, तो राजा क्या किया, बिना सोचे समझे बहुत सारे लोगों को मार दिया। और रविवार का दिन था, इसी कारण इसका नाम पड़ गया खूनी रविवार। तीसरा वहाँ पे क्रांति का कारण है कि विदेशी ताकतों के द्वारा रूस का हार जाना। रूस इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, जापान इतना छोटा देश है। ये क्या हुआ कि लब 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 बिना सोचे समझे है ना, जार निकोलसन सेकेंड जो राजा था, वो जनता को उलझाए रखने के लिए क्या किया, जापान पे आक्रमण कर दिया। एक तो जनता परेशान था कि क्यों ये सब करता है ये बार बार। चलो तो किया तो ठीक है, लेकिन हार ही गया ये। तो जनता इसको बहुत गाली बका, और जनता समझ गया कि ये जो राजा है इससे शासन नहीं संभलने वाला है। इसका जो शासक का कमजोरी है वो सामने आ गया। अभी भारत हार जाए पाकिस्तान से तो मोदी जी को जीने देगा, कोई नहीं जीने देगा सब। तो देखो जापान से युद्ध किया था 1904 या 5 में हुआ था युद्ध। तो रूस जापान युद्ध हुआ था 1904-5 में, बहुत फेमस युद्ध है ये। तो इसमें क्या हुआ था, रसिया हार गया था। इसी तरीके से क्रीमिया से भी युद्ध हुआ था एक बार, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध में क्या है कि हम पढ़ाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ऑटोमन साम्राज्य जैसे विखंडन हो रहा था तो रूस चाहता था इसके ऊपर कब्जा कर ले। तो रूस का दुश्मन था कौन, फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि रूस आगे बढ़े, याद आ रहा है वो सब कहानी। तो क्या हुआ, ऑटोमन तो क्यों इसके साथ देगा रूस का, तो उसके खिलाफ तो लड़ ही रहा है। तो ऑटोमन, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों आपस में एक मिल गया और रूस को हरा दिया। तो फिर वहाँ पे जनता बमक गया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये इसको हटाओ, यहाँ का जो शासक लोग का माइंडसेट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। एक तो पहले ही रसिया दूसरा राजा के कार्यकाल में हार गया था, जार निकोलसन के सेकंड में जापान से भी हार गया था, ठीक है। पहले से तो होना था एक क्रीमिया युद्ध का, और गलती से जापान वाले युद्ध में ही हार गया जार निकोलसन सेकंड। तो इसको बस समझ गया कि समाप्त, कहानी टाटा बाय बाय, ठीक है। अब उसकी बात है रूसीकरण की नीति। वहाँ का जो राजा था ना, राजा वो सब जो है रूसीकरण की नीति अपनाता था। रूसीकरण मतलब हम बताए थे कि रसिया में जो है, रसिया में
रसिया में क्या है पता है, रूस में तो मुख्य रूप से स्लाव जाति था, याद आ रहा है? स्लैब आंदोलन करता था वो, स्लाव जाति था, लेकिन वहाँ पे और भी जाति लोग रहता था, लेकिन मेन जाति था स्लाव, लेकिन और भी जाति था, फिन था, पोल था, जर्मन लोग था, यहूदी था, ये सब लोग रहता था। एक तो इतना बड़ा इतना सारा जाति है, प्लस रूसी साम्राज्य सिर्फ रूस को नहीं समझो, रूसी साम्राज्य के अंदर बहुत सारा देश शामिल था। कौन कौन? जॉर्जिया, अर्मानिया, एमसीक्यू में पूछ सकता है, जाके तीसरा नंबर पेज देख लेना, इतना देश का नाम दिया हुआ है कौन कौन शामिल था। अजरबैजान, यूक्रेन, पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब शामिल था रूसी साम्राज्य के अंदर, इतना सारा देश। यूक्रेन भी उसी का भाग था, जब यूक्रेन अलग है बताएंगे कैसे अलग हुआ, तो ये रूसी साम्राज्य का ही भाग था, इतना सारा देश। एक तो इतना सारा जाति, इतना सारा देश, प्लस धर्म भी बहुत सारा था वहाँ पे। मुस्लिम लोग था रूस में, कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंट, ये दोनों। कैथोलिक तो वही चर्च होता है। चर्च होता है, ईसाई का ही दो धर्म है। प्रोटेस्टेंट मतलब वो होता है कि जो ईसाई धर्म में व्यापक बुराई है उसका प्रोटेस्ट करता है, उसका सुधार करता है, उसी को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। फिर बौद्ध लोग भी थे रूस में, ठीक है। तो इतना सारा धर्म का भी लोग सब था, लेकिन वहाँ का राजा लोग क्या नारा दे रहा है? एक जार, एक रूस, एक चर्च। मतलब एक ही राजा रहेगा इतना पूरा में, एक के वो चर्चे का खाली शासन चलेगा। अरे तो एक ही राजा है कहने का मतलब, ठीक है एक राजा रहो, लेकिन शासन में सबका बात सुनो, ये बात बोलना चाह रहा है। एक रूस, एक चर्च, एक, ई सब का नारा दिया जा रहा है। ये नारा कौन दिया था? बहुत फेमस है, निकोलसन प्रथम। देखो रशिया रिवॉल्यूशन के समय, क्रांति के समय राजा सेकेंड, लेकिन ये वाला नारा कौन दिया? निकोलसन प्रथम। और तुमको 1861 में समाप्त कौन किया था? कृषि दास्ता एलेक्जेंडर सेकेंड, ठीक है। एलेक्जेंडर सेकेंड था कि थर्ड था? एलेक्जेंडर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है तो देखो, तो उसके बाद क्या है, निकोलसन प्रथम जो था ये वाला नारा दिया, ऐसे तो बमक गया। इसी में क्या हुआ कि पोलो नाम का जो जाति था, बाड़ पोलवा क्या किया, विरोध कर दिया राजा के खिलाफ, तो राजा इसको दमन कर दिया। 1863 में है कि रूसीकरण नीति के खिलाफ जो पोलो जाति था वो विरोध कर दिया कि हम नहीं सहेंगे ये रूसीकरण की नीति, हमें आज़ाद करो, ठीक है, या ऐसा अपना चाल सुधार दो। तो बस यही सब हो रहा था रसिया में, ठीक है। ज़बरदस्ती शासन थोपना, इसी कारण किसी के ऊपर ज़बरदस्ती शासन नहीं थोपना चाहिए, तो रसिया आज और बड़ा रहता है, ठीक है। रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये लाइन बताओ। समाजवाद विचारधारा नहीं था, कौन कौन? यूटोपियन समाजवाद आया, रॉबर्ट ओवन, फिर से रॉबर्ट ओवन था, फिर से तुमको कौन था? सैंड साइमन था, फिर से तुमको बहुत सारा पढ़ा है, चार्ल्स फूरियर था, फिर मार्क्स आया, फिर मार्क्स का दोस्त एंजलिस था। तो ये सब तुमको वहाँ पे विचारधारा फैला रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि समाजवाद आना चाहिए। तो ये सब भी क्रांति में क्या किया? आग में घी का काम किया, ठीक है। तो इसका इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये पहले ही पढ़ा चुके हैं तुमको। किसानों की स्थिति, अब देखो रसिया में क्या चीज़ था कि मान लो कि 1/3 किसान था, मतलब कि टोटल ज़मीन है 3 वो, तो उसमें से क्या है समझो ना कि 1/3 मतलब 33%, ठीक है। मतलब कि बहुत ही कम ज़मीन था वहाँ पर किसानों के पास। अब वहाँ पे किसान क्या चीज़ थे? अधिकतर दास थे, काम करता था, ठीक है किसान। मजदूरों की स्थिति भी बहुत ख़राब था रसिया में काम और वेतन का नियम, मतलब कि वेतन कितना मिलेगा ये तय नहीं था, और काम कितना घंटा करेगा ये तय नहीं था। जो पूंजीपति लोग हैं उद्योगपति 15-15 घंटा काम करवा रहा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है 15 आवर टू 20 आवर। 8 घंटा हो गया था 15 बाद में होगा, अभी तक क्रांति का कारण है, फ्लैशबैक ले जा रहे हैं तुमको। क्रांति का कारण तो 15 आवर है, ठीक है। वो टेलर था, वो मूवी चालू हो रहा है अब, ठीक है, लेकिन मूवी समाप्त हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पे देखो फिर से तुमको क्या चीज़ था, सामाजिक स्तर पर भी मजदूर वहाँ पे रसिया में बटे हुए थे। कुछ लोग देखता है, कुछ मजदूर गांव में रह जाते हैं, अपना उसको मन रहता है, कुछ मजदूर शहर में चल जाता है, मेरे को तेरे को करता है। तो वही बात रसिया में भी था। तो मजदूरों का स्थिति भी क्या था? दयनीय था। औद्योगिकरण का समस्या था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम था वहाँ पे, ठीक है ना। इंडस्ट्री का देखो, एक तो पहली बात रसिया में जो है इंडस्ट्री नहीं था, लेट से पहुँचा है रसिया में इंडस्ट्री,
ठीक है। और दूसरी बात, इंडस्ट्री आया भी तो कैसे आया? रसिया के पास राष्ट्रीय पूंजी नहीं था। राष्ट्रीय पूंजी नहीं था मतलब नेशनल कैपिटल नहीं था, मतलब रसिया के लोगों के पास पैसा उतना नहीं था कि वो वहाँ पे क्या करें, उद्योग लगाए, फैक्ट्री लगाए। तो वहाँ पर पैसा कहाँ से आ रहा था? विदेशी पूंजी। विदेशी लोग वहाँ पे क्या लगा रहा था? उद्योगपति। अब बताओ, जब कोई तुम्हारे देश में विदेशी लोग आए, काम करेगा, तुम्हारे देश का जनता हित थोड़ी ना सोचेगा, वो अपना पैसा कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके चला जाएगा। इस कारण क्या हुआ कि रसिया का तो शोषण हुआ ही, वहाँ के मजदूरों का। रसिया भी डेवलप नहीं कर पाया, कर पाया। वापस चला गया। ठीक है। फिर से उस समय क्या था, जब उद्योग नहीं था तो 85% जनता क्या चीज़ पे निर्भर था? खेती पर। रसिया में अरे शुरुआत में, हाँ शुरुआत में 85% जनता रसिया में खेती करता था। उसके बाद उतना बड़ा एक खेती अच्छा खासा होता था, इतना खेती हो जाता था कि जैसे रूसी जनता है ना, अनाज को एक्सपोर्ट करता था बाहर। ठीक है, अच्छा, तब सही। खेती वगैरह ठीक था। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब 80-90s के दशक में, 80s-90s कब, 1890 के समय में क्या हुआ कि रूस में रेल नेटवर्क बनने लगा। जब रेल बनने जाएगा तो कनेक्टिविटी सुधर जाएगा, एक जगह से सामान दूसरे जगह जाने लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधर जाएगा। इस सुधरने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे फैक्ट्री लगना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया कि तो रसिया में एक तो तुमको उद्योग कम था ही, लेकिन फाइनली 2 उद्योग स्थापना भी हुआ वहाँ पे, 2 इलाका में, एक कब मास्को, एक सेंट कब पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, कब यही रेल वगैरह विकास होने के 90 बाद। के बाद? हाँ, 90 के बाद क्या हुआ, वहाँ पे विदेशी पूंजी आने लगा, पैसा आने लगा, उससे उद्योग बना, तो 2 इलाका बना, एक मास्को, एक सेंट पीटर्सबर्ग। इसी का रशियन क्रांति जितना ही पढ़ाएंगे ना, वो सब सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास ही होएगा हमेशा। ठीक है। फैक्ट्रीज के पास। अब उसके बाद जो है कि जो रूस में जो है किसान, लेकिन एक चीज़ है, रूस का जो किसान है ना, फ्रांस के किसान से अलग था। फ्रांस के किसान में ये चीज़ था कि वो जो अपना सामंत, यानी कि वो जो अपना जो भूस्वामी है, लैंड का जो मालिक है, उसका सम्मान करता था। लेकिन रूस का किसान सम्मान नहीं करता था, उसको इज्जत नहीं देता था। क्यों? तो देखो, ज़रूरत पड़ने पे जो फ्रांस का किसान है ना, फ्रांस का जो भूस्वामी, उसको मदद भी करता था। ठीक है, मदद भी करता था। लेकिन ये लोग, लेकिन जो रसिया का कंडीशन बहुत ख़राब था, वहाँ पर किसानों को कोई मदद उदद नहीं करता था। एक मतलब ऋण जाल में फंसा लेना, काम अधिक करवा लेना, ये सब समस्या था। ठीक है। तो अगर कभी स्टेटमेंट आए कि रूस के किसान में और फ्रांस के किसान में क्या अंतर है, तो रूस का किसान अपने जो भूस्वामी है, सामंत है, जो मालिक है लैंड का, उसको, लैंड ओनर का इज्जत नहीं करता था। ठीक है। फिर जो रूस का किसान है ना, इस समय समय पे अपना सारा जमीन क्या करता था, कॉम्यून को, यानी मीर को दे देता था। फिर ये मीर क्या है कि मीर जो है प्रत्येक परिवार को अपने, देखो किसान क्या करता है कि मीर नाम का एक आदमी रहता था, कॉम्यून, इसको अपना सारा दे दिया जमीन, सारा किसान आया, इसको दे दिया। उसके बाद ये कॉम्यून क्या करेगा कि अच्छा, सारा एक जगह ज़मीन जमा हो गया, अब एक जगह ज़मीन जमा हो गया, अब बोलेगा कि अच्छा, आपको सुरेश जी को इतना ज़मीन चाहिए, सुरेश जी का परिवार को इतना दे दीजिए, रामचंद्र जी का परिवार को इतना ज़मीन चाहिए तो इतना दे दिए। तो कॉम्यून फिर क्या करता था, प्रत्येक परिवार को आवश्यकता अनुसार ये ज़मीन बांट देता था। हम कहेंगे हमको 10 कट्ठा जमीन चाहिए तो दे अरे दे। नहीं रे, देखता था परिवार का वेटेज कितना है, परिवार मतलब में कि कितना आदमी है, मेरे कितना। पास 20 कट्ठा है तो हम उसको दे देंगे। हाँ, उसको देना पड़ेगा मेरा तो। वाला तो मेरा वाला दूसरे को हाँ, मिल जाएगा 20 कट्ठा। हाँ, तुमको फिर तुमको जितना ज़रूरत है बस उतना ही मिलेगा तुमको, इसी का तो इज्जत नहीं कर रहा है। बड़ा खराब सिस्टम है। उसके बाद क्या है, 1914 तक क्या हो कि रूस के फैक्ट्री में क्या हुआ था कि 31% तक जो है सिर्फ महिला काम करती थी। मतलब समझ रहा है कितना महिला काम कर रही है? 31% तक महिला काम करती थी वो फैक्ट्री वगैरह में। लेकिन फिर भी महिला का वेतन क्या था, कम कम। था। तो महिला लोग भी आंदोलन में भाग लेगी, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग, रूस में ही क्रांति हुआ था, उससे प्रेरित होके 8 मार्च, कब पहली बार बना था याद नहीं आ रहा है, तब से बनाना शुरू किए थे हम लोग। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, इतना कारण हम देख लिए कि ये सब फलना चिलना कारण है, राजा बेकार है, वो बार युद्ध में हार जा रहा है, रूसीकरण की नीति ज़बरदस्ती डाल दे रहा है कि ज़बरदस्ती तुम रूसी बन जाओ। फिर उसके बाद हम समझ गए कि यहाँ पे किसानों का समस्या है,
फिर समाजवादी, वहाँ पे बौद्धिक चिंतक लोग का दिमाग माइंड वॉश कर रहा है, किसानों का स्थिति कमज़ोर है, मजदूर की स्थिति कमज़ोर है, उद्योग वगैरह की समस्या है, हम समझ गए। लेकिन हर एक क्रांति का क्या होता है, एक तत्कालीन कारण होता है, जो इमीडिएट कारण। जब भारत में 1857 का क्रांति हुआ तो क्रांति ऐसा नहीं है कि चर्बिस वाला कारतूस का प्रयोग होने से ही हो गया, वो इमीडिएट काउज है, उससे पहले से गुस्सा जमा हो रहा था, ठीक है, बस एक मौका खोज रहा था। तो अब क्या हुआ कि तत्कालीन कारण पूछे, इमीडिएट कॉज क्या है रशियन क्रांति होने का। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उस समय रूस पराजय हो गया। उस समय क्या हुआ था कि युद्ध के बीच में ही ये जो है जार निकोलसन सेकेंड जो राजा था, उस सेना का कमान संभाल लिया। इधर इधर बच गया महल में कौन, पत्नी और राजपुतिन, ये दोनों रासलीला करने लगा, तो कोई प्यार वाला साइन दे दिया। तो शासन विफल हो गया और रूस तो हार ही गया, रूस हार ही गया। तब जनता बोला कि बेटा बहुत भेलो, तू बार बार हार जा रहा है, तू अब निकल। तब तो रूस क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है ना, एकदम हारने का नौबत पे समझो हार ही गया। अब इस हार से बाहर निकाल देगा आगे, जब नया सरकार बनेगा तो इसको क्या करता है, भगा देता है, ठीक है। अरे तू हार रहा है, तू पीछे आ जा, क्यों जरूरत है लड़ने का, ठीक है। तो ये देख लिए रसिया में, हाँ, तो ये देख लिए रसिया में क्रांति के कारण, ठीक है। अब हम लोग क्या, सॉरी, क्रांति तो देख लिए। अब हम लोग क्या है, अब लास्ट फेज में हम लोग देखो भाई, क्रांति देख लिए, लेकिन कौन कौन, अब क्रांति क्या हुआ, कौन सा क्रांति हुआ वो जानेंगे। तो बहुत सारा घटना है यहाँ पे, 10 घटना है। इस 10 घटना को समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे क्रांति क्या है, समझ में आया। डरने की बात नहीं है। पहला देखेंगे 1905 की क्रांति, कि वहाँ पे 1905 का क्रांति क्या था रसिया में, 1905 का क्रांति, ठीक है। यहीं से क्रांति का शुरुआत माना जाता है रसिया में। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग फरवरी क्रांति, ठीक है। फरवरी क्रांति में देखेंगे कि किस तरीके से जो है राजा का शासन समाप्त होगा, जनता उबेगा तो राजा का शासन का समाप्त होगा। फिर देखेंगे तीसरा घटना, अस्थायी सरकार का निर्माण होगा। अब राजा का शासन समाप्त हो जाएगा रसिया में, तो तुम बताओ वहाँ पे कोई तो कोई चाहिए सरकार चलाने के लिए, अस्थायी सरकार। लेकिन ये जो अस्थायी सरकार है, ये जो सरकार क्रांति में प्रमुख भूमिका था तुमको मजदूर और किसान का ही, लेकिन ये निकम्मी सरकार मजदूर किसान की सुनेगी नहीं, और वापस से क्या होगा, पूंजीपति लोग का वर्चस्व हो जाएगा रसिया में। मतलब क्रांति फेल, जो सब गौर मत हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर लेनिन को बाहर भगा देगा ये लोग, जो मेन नेता था। फिर हाँ, लेनिन को फिर लेनिन का कमबैक होगा, लेनिन का आगमन होगा। फिर लेनिन क्या करेगा, अक्टूबर क्रांति करेगा। फिर जो है, जो अस्थायी सरकार में जो तुमको केरेंस्की था और लोग जो था, उसका वर्चस्व था, बोल्शेविक का जो अपोजिट आदमी लोग जो था उसका वर्चस्व था, उसको उसको क्या करेगा, भगा देगा, ठीक है। तो ये वही गवर्नमेंट लेनिन को बाहर किया देश से। हाँ, अभी और पता चलेगा, ये तो टेलर है। फिर उसके बाद क्या होगा कि लेनिन सुधार करेगा, फिर वो सत्ता में आएगा लेनिन, तो रसिया को बहुत चमकाएगा। रसिया जो आज दिखाई पड़ा है उन 2 आदमी को बदौलत है, कि लेनिन और एक स्टालिन, ठीक है। नहीं तो रसिया नहीं रहता, वो छोटा ही देश रहता, उसके ऊपर बहुत कब्जा होता। फिर लेनिन सुधार किया, ठीक है। फिर लेनिन का सुधार करेंगे, फिर देखेंगे कि हर एक जगह क्या होता है, घर में कलेश होता है, तो लेनिन का फिर से विरोध होगा। अब कुछ अच्छा काम करने के चक्कर में कुछ गलत काम भी हो जाएगा, या फिर वो क्या, हर एक काम तो पूरा नहीं कर पाएगा जनता का आकांक्षा, तो गृह युद्ध भी हो जाएगा रसिया में। फिर जब गृह युद्ध हो जाएगा रसिया में, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि फिर लेनिन संभाला, रसिया को मजबूत किया। फिर लेनिन मर गया, कब तक जिंदा रहेगा, फिर उसका उत्तराधिकारी आ जाएगा स्टालिन, फिर स्टालिन काम करेगा। समझो स्टालिन का जो शासन काल है, एक तरीके से रसिया में तानाशाह, हिटलर का भी बाप है ये, इसका काम, ठीक है। भले जानता नहीं है लोग, मतलब हिटलर ही जैसा है, लेकिन ये अच्छा वे में हिटलर है, ठीक है, अपने देश का भलाई कर रहा है, ठीक है। स्टालिन भी चमकाएगा, ठीक है। रसिया को इस लेवल पे ला के स्टालिन खड़ा कर देगा ना, कि अब बता बेटा जर्मनी, तू तो हार गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान भी हार गए, तो हम तोरा साथ की करबो। मतलब स्टालिन पावर में आ जाएगा, जो रसिया हार गया था। अब समझ में आ रहा है, तुमको बताए थे घुस घुस के मारता है स्टालिन गार्ड के लड़ाई में, तो स्टालिन यही बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में अमेरिका को मार देता तो है, उस समय जर्मनी को मार देता है। यही रहता है, स्टालिन हीरो रहता है वहाँ का, ठीक है।
फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग जो यूएसएसआर बना था इतना बड़ा रसिया, तो इतना बड़ा रसिया टूट कैसे गया। तो ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशियन, ठीक है। तो ऐसे कैसे कैसे हुआ ये सब देखेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि 1905 की क्रांति कहाँ क्या था, जहाँ से रशियन क्रांति शुरू हुआ था, ठीक है। सबसे अच्छा टॉपिक लेनिन का लग रहा है और स्टालिन का। लेकिन भरा भी है, इतना ना काम करेगा कि तुम उब जाएगा कितना काम कर रहा है ये। देखो 1905 की क्रांति, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं खूनी रविवार या फिर ब्लडी संडे भी बोलते हैं। तो पूछेगा खूनी रविवार या ब्लडी संडे कब हुआ था ये क्रांति, तो 1905 में। कारण क्या था, तो कारण एक ही था कि याद है रूस और जापान में युद्ध होता है 1904-05 के समय। तो उस समय रूस हार जाता है, तो जनता क्या बोलता है कि सरकार की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी उजागर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जनता मांग करेगा कि तुम शासन छोड़ो, तुम नहीं चला पा रहा है शासन, छोड़ो तुम। तो क्या होगा कि एक मतलब कि फादर ग्यापो थे, फादर ग्यापो के नेतृत्व में श्रमिकों को इकट्ठा किए और एक नारा लगाते चले गए, रोटी दो का नारा। तो ऐसे ऐसे है ना, सेंट पीटर्सबर्ग के रोड पे। तो उसके बाद क्या है ना कि संडे का दिन था, तो फादर गैपो के नेतृत्व में क्या है कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो रोड है उस पर बहुत सारे श्रमिकों को लेके जा रहे थे। अब वो दिन था कब, 22 जनवरी 1905। तो राजा क्या करता है, आदेश देता है कि सबको गोली से मार दो, कोई हड़ताल नहीं करे, ठीक है। तो गोली से मार देता है। तो संडे का दिन है, इतना सारा खून हुआ तो इसी का ब्लडी संडे बन गया। यहीं से रशियन क्रांति क्या हो गया, शुरुआत हो गया। भले ही ये असफल हो जाता है लेकिन थोड़ा मोड़ा प्रभाव रखा। इसका परिणाम क्या निकला पहला क्रांति का, तो पहला क्रांति का परिणाम निकला कि जो 30 अक्टूबर 1905 को, डेट याद रखना है, 22 जनवरी 1905 को ब्लडी संडे हुआ, खूनी रविवार का घटना। और उसके एक सप्ताह बाद यानी कि 30 अक्टूबर 22 जनवरी सॉरी, एक सप्ताह बाद नहीं, 22 जनवरी है, बहुत 7 महीना बाद, 5-6 महीना बाद ऐसे जोड़ दो जो भी है। तो 30 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि जो राजा है बोलता है कि ठीक है, हम ना शासन में सुधार करेंगे, अब हम अपना डिसीजन खुद नहीं लेंगे, हम आप लोगों की मदद से लेंगे। क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। उसके बाद क्या होता है ना कि बोलता कि ठीक है, हम शासन में सुधार करेंगे, अब हम आप लोग की मदद से कि कोई भी डिसीजन लेंगे। तो जनता पूछता है कैसे लीजिएगा हम लोग की मदद से, तो चलो हम एक संसद का गठन करते हैं। उसी संसद का नाम क्या दे दिया, डूमा। तो डूमा पूछेगा ना कि रशिया में डूमा किसको बोलते थे, तो वहाँ के संसद को, असेंबली को। तो डूमा का पहली बार गठन यही कब किया था राजा, इसी प्रेशर में किया था 30 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। डूमा का गठन इसी क्रांति के बाद। लेकिन इसका चाल से बानर है कि क्या करेगा कि डूमा को बार बार क्या कर देगा, विघटन कर देगा। हर एक 75 दिन चलने दिया, फिर जब मन करता है डूमा को बुला लेता और जब मन करता है ये विघटन कर देता, ठीक है। तो यही था ये, तो ये पहला क्रांति हुआ। तो ये भले ही क्रांति समझो कि असफल ही नज़र आ रहा है हमको, तुमको लग रहा होगा, लेकिन ये सफल है। गुस्सा जमा हो रहा है, गुस्सा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। कहीं और निकलेगा, यही निकलेगा, कहीं और कुछ निकलेगा नहीं, मतलब कहीं और किसी और बात पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब क्या है दूसरा, फरवरी क्रांति। फरवरी रिवॉल्यूशन क्या है, 1906 में नहीं, 17 में फरवरी रिवॉल्यूशन, 12 साल बाद। देखो फरवरी रिवॉल्यूशन क्या है, एकदम ध्यान से समझो। ये फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन और संडे रिवॉल्यूशन आना तय है, तीनों में से कोई वो रिवॉल्यूशन आ जाएगा लिख के एग्जाम में। फरवरी क्रांति, क्योंकि मेन यही है फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति क्या चीज़ था, तो अच्छा से समझो, ठीक है। उसका इंग्लिश में देगा, बस याद कर देना। फरवरी क्रांति क्या है, सुनो। फरवरी क्रांति तो फरवरी में होना चाहिए, लेकिन पता है कि वहाँ पे रशिया का कैलेंडर का झमेला है, वो कल समझाएंगे। डेट वाला सब एक लाइन से लिख देंगे, याद करने में तुमको दिक्कत ना हो तो बताएंगे। तो फरवरी अभी छोड़ो डेट वाला, तुम बस ये याद रखो कि फरवरी क्रांति कब हुआ था, तो तुम बोलना 8 मार्च 1917 में हुआ था, ठीक है। देखो क्या हुआ था फरवरी क्रांति में। पेट्रोग्राड शहर है, पेट्रोग्राड शहर है। इस पेट्रोग्राड शहर में एक नेवा नदी है, क्या है, नेवा नदी। ये नेवा नदी मान लो, इसके बाएं तरफ है ना,
विंटर पैलेस था, अभी राजा का महल दिखाएंगे उस समय का ओरिजिनल, ऊपर से व्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो विंटर पैलेस था, इस विंटर पैलेस इधर था, इधर क्या चीज़ था, यहीं पे सारा सरकारी इमारत, अमीर लोग एक साइड, इधर मजदूर का इलाका था। नेवा नदी जैसे ही पार करेगा विंटर पैलेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब सिचुएशन बताया रहा है तुम्हारे बुक में कि पेट्रोग्राड का शहर था, नेवा नदी था, इसके बाएं दाएं जो है ये सब चीज़ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कहीं कहीं तुमको दिया हुआ आंदोलन का समय 7 मार्च, कहीं 8 मार्च, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कोई एक क्यों आएगा 7 या 8 मार्च। तो 7 मार्च को क्या किया कि किसान जो है, किसान और मजदूर रोटी दो का नारा जुलूस निकाला, ये नारा कहते हुए रोटी दो का नारा क्या किया, जुलूस निकाला। फिर 8 मार्च को महिला भी शामिल हो गई जुलूस में, जो वहाँ की वोमेंस थी, वोमेंस ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यही 8 मार्च को जब शामिल हुई ना 1917 में पहली बार, इसी की याद में आज भी हम लोग पूरे दुनिया में मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन्स। अच्छा कभी याद कैसे करेंगे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो हम ऐसे याद किए हैं 8 मार्च मतलब समझो कि आँख मार, तो आँख मारती है अंतर्राष्ट्रीय महिला, आँख मारती है अंतर्राष्ट्रीय महिला, ठीक है। तो ऐसे याद कर देंगे। तो एक तरफ देख रहे हो मजदूर आ रहा है 7 मार्च को राजा के खिलाफ, वो जो वर्ल्ड वॉर में जो सिचुएशन है रसिया का कमज़ोर है, 8 मार्च को महिला आ गई, ठीक है। और इसके यादगार में हम लोग आज क्या मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर क्या होता है कि राजा कहता है कि बस, राजा क्या कहता है कि सैनिकों को कि तुम गोली चलाओ, तो सैनिक बोलता है कि हम नहीं चलाएंगे, उसमें उसमें भी कौन सैनिक बोल देता है कि हम नहीं चलाएंगे, तो राजा का जो सबसे विश्वासी सैनिक है ना, उस सैनिक का नाम था, ये देखो लिखा हुआ प्रियो ब्रोसेंकी रेजिमेंट, प्रियो ब्रोसेंकी रेजिमेंट, अच्छा रेजिमेंट था एक। हाँ, ये राजा का सबसे विश्वासी रेजिमेंट था, मतलब ये तो कभी राजा की बात को मान ही टाल ही नहीं सकता था, तो बोला कि हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो बंदूक छीनने लगा इसे राजा का और भी समर्थक लोग, ठीक है ना, निजी आदमी लोग। तो बोला तो उसके बाद है ना, अरे देख लिया कि हमारे देश का राजा अच्छा नहीं है, कितना गुणगान करेगा, एकदम उसका टट्टिए थोड़ी खाने लगेगा एनी टाइम, देख लिया आप कि देख लिया कि बकलान राजा ही है, ठीक, एक चक्कर में रहेंगे तो हमरो विश्व युद्ध में बेच के मरवा देगा, ठीक है। तो प्रियोबस्की रेजिमेंट भी मना कर दिया था, ये राजा का सबसे विश्वासी रेजिमेंट था कि हम गोली वोली नहीं चलाने वाले अब, ठीक है। तब देखा कि भाई अब कुछ ना हो सकलो, अब तो हमार भी आदमी मना कर दिलो। अब हम 12 मार्च को क्या किया, 12 मार्च 1917 को राजा हमेशा हमेशा के लिए जार निकोलसन सेकेंड जो हरामी राजा था वो गद्दी छोड़ के भाग जाता है रसिया से। इसका परिणाम क्या हुआ फरवरी क्रांति का, तो जारशाही अंत, मतलब राजतंत्र अंत, अब रसिया में कभी राजा का शासन नहीं आएगा, अब जो भी नेता आएगा तो उसके आगे जार नहीं लगा रहेगा, मतलब वो राजा नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब कि लोकतंत्र का बहुत सारा रूप है, साम्यवादी पढ़ाए थे, बहुत सारा रूप है शासन करने का, मतलब ना लोकतंत्र नहीं, एक तरीके से थोड़ा कोई दूसरा ही शासन है, राष्ट्रतंत्र नहीं, बस इतना जान जाए, ठीक है ना लोकतंत्र ना राष्ट्रतंत्र, हाँ साम्यवादी शासन है, ठीक है ना, समझो इसमें जनता का सुना जाएगा, राजा उजा वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा बकवानगिरी कर देगा। हाँ। तो अब क्या होगा कि ये जारशाही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा वहाँ से। और दूसरा क्या होगा, ये फरवरी रिवॉल्यूशन का परिणाम, तो अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा, अंतरिम सरकार का गठन। किसी भी शब्द के नाम के आगे अंतरिम लगा रहा है ना, तो अंतरिम मतलब कुछ तत्काल समय के लिए, ठीक है। तो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट, अरे सत्ता खाली हो गया तो कौन अपने मन से कोई थोड़ी ना राजा बन जाएगा, प्रमुख बन जाएगा, चुनाव होगा, तो चुनाव होने में समय नहीं लगता, एक दिन में थोड़ी होता, तो कुछ समय के लिए क्या होता, भारत में भी अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ठीक है, जब हम लोग को अंग्रेज छोड़ के चला गया था तो, ठीक है। वो सब तो तुम पढ़वे नहीं किया, तुम कुछ बताया जाए, ठीक है। अरे बहुत बड़का है, ठीक है, वो पैसे, अब तुम थोड़ा मैच्योर भी हो गए, इतना बात मेरा सह लेगा, ठीक है, इसी कारण। तो अब क्या हुआ, तो यही बात है, चलो हम लोग कहाँ खो गए थे, तो फरवरी क्रांति पूछे ना कि दोस्त फरवरी क्रांति में क्या हुआ था, तो जब भी फरवरी क्रांति है तुमको 3-4 बात याद आना चाहिए कि फरवरी क्रांति में क्या हुआ था कि मजदूर लोग आंदोलन किया 7 मार्च को, महिला आंदोलन की 8 मार्च 1917 को,
और मजदूर फरवरी क्रांति भले नाम फरवरी को है लेकिन हुआ था 8 मार्च 1917 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो राजा का सेना भी जो था पेट्रोगॉड रेजिमेंट ईवी गोली चलाने से मना कर दिया था। अब राजा पूरी तरीके से घिर चुका था। इसमें राजा क्या किया, 12 मार्च 1917 को शासन छोड़ के भाग गया। इस तरीके से रसिया में जहाँ एक और राजतंत्र का समाप्ति हुआ तो दूसरी ओर वहाँ पे अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया। मतलब अब राजा का तंत्र हमेशा हमेशा के लिए क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में आए कि किस क्रांति से राजा का शासन समाप्त हुआ था, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन या 1905 का क्रांति, तो फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन का क्या पूछना चाह रहा है, कारण। तो कारण तो इतना सारा पढ़ा है लेकिन तत्कालीन कारण क्या पढ़ाए थे। वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है, 1914 से 1919। ये क्रांति कब हो रहा है, इसी के बीच में ना हो रहा है 1917 में। तो इस बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें रसिया का सिचुएशन एकदम ख़राब था। ठीक है ना, जनता परेशान था वहाँ पे। इमीडिएट कॉज जो बताए थे वही है इसका कारण। समझ में आ गया। अब क्या बने, अब देखो, तो अब हम लोग दूसरा कहानी क्या है कि तीसरा घटना कौन से देखने वाले, अस्थायी सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, फरवरी क्रांति के बाद जो बना था। ठीक है, तो देखो ये इंटरिम गवर्नमेंट। अच्छा, ये इंटरिम गवर्नमेंट कब बना था, तो ये 14 मार्च 1917 को, जो राजा भागा था 12 मार्च 1917 को। कहीं कहीं दूसरा पब्लिकेशन में 15 मार्च 1917 भी दिया हुआ था। दोनों में से जो ऑप्शन भी दिया रहेगा कब गठन में, तो वो सही है बात। ठीक है ना, तो ये जो एग्जैक्ट डेट कहीं नहीं है। एग्जैक्ट डेट होता है, मतलब वो उतना अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग छापता है। ठीक है, ICAC में कुछ और डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम ही ना वो बुक पढ़ता है, हम तो बहुत बुक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, वह है तुमको 80 मंथ तक चला, मतलब 8 माह तक ही चला था। ये एक ऐसे फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, जो इंटरिम गवर्नमेंट आया था राजा के शासन के बाद वह 8 मंथ तक चला था। अच्छा चलो हम और आते हैं। तो तुमसे पूछे कि जो अंतरिम सरकार बन रहा है कब बन रहा है, तो जब जार का शासन समाप्त हो रहा है, रसिया में राजा का शासन समाप्त हो रहा है। अच्छा, ये जो अंतरिम सरकार है किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो तुम बोलना सोवियत के द्वारा प्लस ड्यूमा। सोवियत और ड्यूमा का नेता लोग मिल के अंतरिम सरकार बनाए। अब तुमको दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये सोवियत कौन था। अरे तुम अच्छा, ये सोवियत का नाम है पेट्रोगार्ड सोवियत। पेट्रोगार्ड सोवियत, सोवियत मतलब क्या होता है, लोगों का समूह। तो किसका समूह था, मजदूर लोग जो आंदोलन कर रहा था। बहुत सारा मजदूर, देखो बहुत सारा मजदूर और बहुत सारा सैनिक आपस में मिल के वो बना लिया पार्टी, उसका नाम रख दिया सोवियत। ठीक है, राजा वो ड्यूमा बनाया था, ड्यूमा असेंबली। राजा चला गया भले ही, तो ड्यूमा का लोग ऐसा थोड़ी कि ड्यूमा के लोग को तुम गोली मार देगा। उसमें तो जनता चुना के आया था ना लगभग। तो ड्यूमा लोग क्या किया, ये दोनों राजा के खिलाफ था। अब ये दोनों क्या किया, मिल गया और ये दोनों एक नया पार्टी बना रहा है, अंतरिम सरकार। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये जो अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है 15 मार्च 1917 को, किसके द्वारा बन रहा है, समझ में आया। सोवियत के और ड्यूमा के। हाँ, सोवियत और ड्यूमा लोग मिलके अंतरिम सरकार बना रहा। ये बात क्लियर हो गया। और इस सोवियत का नाम क्या, ये पूछता है तो क्या बोलोगे, पेट्रोगार्ड सोवियत। किसका सोवियत था ये संगठन, मजदूर और सैनिक सरकार, सैनिक मिलकर। ठीक है, दूसरा बात याद रखना है कि इसमें यह बोला गया अंतरिम सरकार में कि अब रूस का भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंपा गया। इसका चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार पर होगा। मतलब अंतरिम सरकार बना, अब बोला कि रूस में जो भी फैसला लिया जाएगा ना वो संविधान सभा लेगी। पहले संविधान सभा है, भारत में जैसे संविधान बना वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो संविधान सभा में चुना के लोग आएगा चुनाव से। ठीक है, तो भले संविधान एक दिन में थोड़ी बनता है, तो जब तक संविधान बनेगा तब तक जो सरकार रहेगा ना वहाँ पे, उसी को बोला जाता है अंतरिम सरकार। ठीक है, तो जो अंतरिम सरकार था, इसमें जो अंतरिम सरकार था तो इसमें हेड कोई होगा। जैसे चलो भारत में अंतरिम सरकार बना था तो उसका हेड था तुमको कौन, नेहरू जी। ठीक है, तो इसी तरीके जो यहाँ पे अंतरिम सरकार बनेगा तो उसका हेड कौन था, तो जॉर्ज लोबाव। कौन हेड था, लेकिन अभी हम बताएंगे और भी था, 5-6 आदमी था। चलो यहाँ पे बता ही दे रहे हैं। ये देखो जो अंतरिम सरकार बना था, इंटरिम गवर्नमेंट, तो इसमें हेड कौन था,
प्रमुख प्रमुख कौन था? जॉर्ज। हेड मतलब समझ जाओ कि उस समय वहाँ का प्रेसिडेंट का बराबर दर्जा, ठीक है, जॉर्ज लुबाब। लेकिन ये जनता के द्वारा चुन के नहीं आया, अपने मन से चुन लिया गया है 5-6 आदमी को, ठीक है। युद्ध मंत्री कौन था? तो गुस्काव। ये विदेश मंत्री कौन था? तो मिल्यूकाव। अर्थ मंत्री मतलब अर्थव्यवस्था कौन संभाल रहा था? ट्रेनवन को। और न्याय मंत्री कौन था? तो क्रेंस्की, ठीक है। अपने मन बन गया था ये लोग हाँ, 5-6 वो अपने बातचीत हुआ, ठीक है, कि चलो तब तक देश चलाने के लिए हम लोग मना लेते हैं, ठीक है। तो अगर बताओ, ऐसे सवाल पूछा जाए कि 15 मार्च 1917 को सबसे पहले किसके नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार की अंतरिम सरकार का गठन हुआ? हेड कौन था? जॉर्ज लुबाब, ठीक है। लेकिन देखो जॉर्ज लुबाब में क्या है ये बताएंगे कि जो जॉर्ज लुबाब है ना, ये हेड तो बन गया अंतरिम सरकार का, लेकिन इससे गलती हो जाएगा। ये क्या करता है, 15 मार्च 1917 को जॉर्ज लुबाब के समय नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लेकिन इसमें क्या आ गया कि जो अंतरिम सरकार बना था, इसमें अधिकांश किसका वर्चस्व था? सेना के अधिकारी का, भूस्वामी का, उद्योगपति का, पूंजीपति, अमीर अमीर लोग का था, ठीक है ना। अरे तो सोवियत का लोग सोचा ड्यूमा का जो अमीर अमीर लोग है उस नेता बन गया, और जबकि क्रांति में तो सबसे ज़्यादा भूमिका तो मजदूर और किसान का था, तो वो लोग कहाँ गया? तो ये जॉर्ज लुबाब क्या हुआ, इसको हटा दिया गया, इसका सरकार क्या हुआ, जल्दी गिर गया। जब इसका सरकार गिर गया तो फिर कौन आएगा? क्रेंस्की आएगा। अब बोला गया कि चल ठीक है तुम हटो जाओ, क्रेंस्की को बनाएंगे अब हम लोग, ठीक है। क्रेंस्की भी ड्यूमे का आदमी था, ठीक है। अच्छा, तो जो न्याय मंत्री था ना उसमें बना हुआ पहला वाला में, उसी को बोल अब दिया जाएगा चांस कि चलो तुम हेड बनो, ठीक है। जॉर्ज से क्या गलती हुआ? क्या जॉर्ज नहीं है, जॉर्ज नहीं बोल रहा कि अपने अब जो वहाँ पे जो शासन है उसमें अमीर अमीर आदमी को रख लिया, सेना को अधिकारी को रख लिया, भूस्वामी मतलब कि लैंडलॉर्ड को रख लिया, उद्योगपति कैपिटलिस्ट को रख लिया। जबकि रसिया में क्रांति किसके लिए हो रहा है? मजदूर के लिए ना हो रहा है। अब मजदूर शासन में नहीं है, उसका अपोजिट लोग शासन में, इसका उसको हटा दिया गया। फिर से क्या हुआ कि अलेक्जेंडर क्रेंस्की के नेतृत्व में मतलब कि उदारवादी समाजवादी था उसका सरकार गठन किया गया। लेकिन ये भी गलती कर देगा, ये जो क्रेंस्की है ना, क्रेंस्की बोला जाके मिल गया मतलब किससे? फ्रांस और ब्रिटेन से। बोला कि कोई बात नहीं ब्रो, हम युद्ध जारी रखेंगे। ये बोका चोदा जार निकोलसन को हटाई तो इस बात पे गया था कि युद्ध बंद करो, फिर तो जाके हाथ मिला लिया, ठीक है। तो क्रेंस्की थोड़ा देर के लिए तानाशाह बन जाता है, इसका सरकार भी गिरेगा लेकिन बाद में। तो क्रेंस्की क्या बोलता है, अब बताओ अब इसका विरोध कौन करेगा? वहाँ का मजदूर सेना सब चीज। तो वहाँ पे जो पार्टी का वर्चस्व किसका था? लेनिन के पार्टी का, बोल्शेविक का, याद आ रहा है? तो बोल्शेविक लेनिन मेन है समझो रसिया में। तो बोल्शेविक का जो लेनिन है वो नेहरू, हाँ, तो वहाँ पे विरोध कर रहा है कि ये तुम क्रेंस्की क्यों कर रहे हो ऐसा। तो क्रेंस्की क्या करता है कि लेनिन को देश से बाहर भगा देता है, कहता है कि तुम जाओ, वो आर यू, तुम जाओ वहाँ से, तुमको क्या अधिकार है बोलने का। तो क्रेंस्की क्या करता है, लेनिन को भगा देता है। लेकिन यही होगा, अपमान आदमी को इसलिए बोला जाता है, अपमान क्या होता है? दिशा सूचक यंत्र है, आगे बढ़ाएगा अपमान, ठीक है। तो जो लेनिन है वो लेनिन का, अब यहाँ पे देखो हम लोग कहाँ पर है, यहाँ पे यहाँ पर है, अब लेनिन फरवरी क्रांति पड़ गई, अस्थायी सरकार गिर भी गया, अब लेनिन का आगमन होगा। लेनिन को देश से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब क्या होगा? लेनिन को देश से कौन बाहर निकाल देता है? क्रेंस्की बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो लेनिन का आगमन होगा, ये तीसरा घटना है। लेनिन को कहाँ पे भेज दिया था ये लोग? लेनिन अपना जो छोड़ के भाग गए, नहीं तो वहाँ रहता तो मार देता है टकला को। तो इस स्विट्जरलैंड में भाग गया था, ठंडा वाला जगह में, ठीक है। और पूरा रसीय सम्राट छोड़ के भाग गई उसके। लेकिन फिर क्या है, ये जर्मनी के सहायता से आ जाता है, ये जर्मनी के सहायता से आता है। जर्मनी के सहायता से आता है लेनिन, ठीक है ना। अब बाद में जर्मनी के मारेगा, अरे वर्ल्ड वॉर में नहीं इसको हराएगा जर्मनी को। उसके बाद क्या है, लेनिन क्या है कि सत्ता है, सत्ता में जिसके साथ वो भाई को भी कुछ बदल सकता है। अब चल तुमको जैसे वो बात बता रहे हैं, और भी चीज़ें बताएंगे कल। चलो, तो लेनिन का आगमन हुआ, ठीक है। लेनिन किसके साथ ऐसा आया? जर्मनी, भगा दिया था क्रेंस्की।
और स्विट्ज़रलैंड में चला गया था ये निर्वासित होके, ठीक है। बेचारा अपना जीवन जी रहा था, शादी भी नहीं हो पाई इससे। फिर लेनिन रूस वापस आया कब? अप्रैल 1917 में, कम बैक ऑफ लेनिन। अब देखो केरेंस्की का सरकार कब से चल कितना रहा है? 10 से 15 दिन में वापस नहीं, आए? 10-15 दिन में कहाँ से, 8 महीना हो गया उसके शासन का। उसका शासन कब से शुरू हो रहा? 15 मार्च हाँ 15 मार्च 1917। आई कितना आई डेट है? कितना? अप्रैल 1917। 15 दिन नहीं में। रुको 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 तो हाँ आ गया, तुरंत ही आ गया। इस लेनिन का शासन शुरू होगा 8 मई तक अभी आया तो ऐसा थोड़ी आइते मतलब उसको भगा देगा, काम करेगा अभी ये। पहले तो लेनिन क्या हो गया, रूस में आ गया अप्रैल 1917 में, ठीक है। लेनिन तो लेनिन है ना 3 प्रमुख मांग दिया। लेनिन क्या किया, 3 वो प्रमुख मांग किया सरकार से, वहाँ पे आके केरेंस्की के सरकार से, या घोषणा किया जनता के सामने। उसी को बोलते हैं अप्रैल 33, याद कर लेना। पहला किया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, मतलब बैंक पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। युद्ध समाप्त करो, ये तो शुरू से बोल रहा है ये। और ज़मीन किसानों में बांट दिया जाए, मजदूरों में नहीं, किसानों में बांट दिया जाए। तो 3 वो घोषणा हुआ था। बताओ सारा जनता लेनिन के फेवर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यही लेनिन थेसिस है, लेनिन का 3 प्रमुख मांग। यहाँ से लेनिन का सत्ता में आना क्या हो गया, स्टार्ट। तो यहाँ पे हम यही ना चार्ट ये तो बना, बेचारा फिलोसफर था ना। लेनिन फिलोसफर था। लेनिन विचारधारा से प्रभावित था, ये फिलोसफर नहीं था, ये राजनेता है। ये अंतरिम सरकार का ये ना चार्ट बना है कि जॉर्ज वाब था, इससे गलती हुआ कि सरकार में वर्चस्व स्थापित हो गया अमीर अमीर लोग का, तो फिर ये आया क्रेंस्की। क्रेंस्की जो है गलती कर दिया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस को उलझाए रखा, तो जनता का विद्रोह किया। फिर इसको हटा के अब कौन आएगा, लेनिन। समझ में आया? बस ठीक है, हो ही गया। तब लेनिन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अब जब लेनिन आएगा ना, तो बता तुम खुद सोचो लेनिन किसको हटाएगा? केरेंस्की। तो लेनिन जो है क्रेंस्की को हटाता है, मतलब बोल्शेविक का शासन क्या होगा रूस में, स्थापना। क्रेंस्की को हटा के बोल्शेविक बोल्शेविक का का बोलबाला हो जाएगा। बोलबाला होगा। इसी को बोलते हैं अक्टूबर क्रांति। बस जो लिखा हुआ हो गया इसमें। तब ये क्रांति में कोई राजा उजा थोड़ी ना हट रहा है, राजा के खिलाफ है। राजा वाला सिस्टम कब का खत्म है, केरेंस्की वो आंतरिक मतलब हो रहा है एक तरीके अंतिम से। गवर्नमेंट। तो देखो अब कौन सा क्रांति पढ़ रहे हैं हम लोग, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है कि अंतरिम सरकार और बोल्शेविक जो था उसके मध्य टकराव का स्थिति था दोनों में। अंतरिम सरकार का कौन हेड था, केरेंस्की, और बोल्शेविक का कौन हेड था, लेनिन। इस दोनों में से टकराव चल ही रहा है। और ये होता कब है, तो 16 अक्टूबर 1917। तो यहाँ से जोड़ दो, ये जो क्रेंस्की कब था, 15 मार्च 1917 के 1-2 दिन बाद से बना था क्रेंस्की, और 16 अक्टूबर। तो दोनों में जोड़ेगा ना 1917, 8 महीना का फर्क आएगा। इसी कारण बोला जाता है अंतरिम सरकार 8 महीने तक चला था। 16 अक्टूबर 1917 को अब लेनिन का कमबैक तो हो गया था, अप्रैल में ही आ गया था, लेकिन अब शासन में कब आता है, 16 अक्टूबर 1917 को, ठीक है। तो जो तो पेट्रोगार्ड सोवियत था, मजदूर और किसान का, है इसका अपना बोल्शेविक पार्टी है। ये दोनों मिल जाता ड्यूमा है, कहाँ गया? ड्यूमा भाड़ में जाए कटा मतलब, तभी दोनों मिल जाता है, ठीक है ना। ड्यूमे का आदमी तो तंग किया हुआ है, क्रेंस्की सब कहाँ का है, ड्यूमे का ना है, तभी दोनों मिल गया, ठीक है। 16 अक्टूबर 1917 को अक्टूबर क्रांति का डेट भी यही है। और सत्ता पे कब्जा करने के लिए क्या किया, मिल गया। और सबसे पहले तो ये करता है लेनिन कि एक समिति बनाता है, सैनिक क्रांतिकारी समिति, यानी कि मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, पूछता भी है। इसका एक अपना सेनापति बनाता है ट्रोट्स्की को। किसको बनाता है, ट्रोट्स्की को। अब बोलता है कि लगाओ तो तंका अच्छी डंटा में तेला विरोधी को मारो, तो ट्रोट्स्की को बनाता है, ठीक है। अब अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ, ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन का परिणाम क्या हुआ, तो केरेंस्की क्या हो गया, देश छोड़ के भाग गया, और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार का गठन हो गया। यही हो गया, ठीक है। अक्टूबर क्रांति में खाली लेनिन राजा हाँ, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हाँ, बन गया। अक्टूबर क्रांति में एक क्रेंस्की का शासन खत्म होके लेनिन आ गया। और किसके मदद से ये सब काम किया, तो जर्मनी। ट्रोट्स्की की मदद से, सेनापति जिसको बनाया था, ठीक है। कब हुआ था, 16 अक्टूबर। कौन सेनापति था उसका, सेना कमांडर, मिलिट्री कमांडर। अच्छा, मिलिट्री कमांडर जो ड्यूमा बनाया था। पहले ये अपना बनाया है, अच्छा, विरोधी को शांत करने के लिए, और भी सेना बनाएगा।
तो 16 अक्टूबर 1917 को, ठीक है, हुआ था ये अक्टूबर क्रांति। अच्छा, तो लेनिन द्वारा किया, अब तो शासन में आ गया ना लेनिन, तब काम करेंगे सुधार वाला। अब क्रांति उरांति खत्म, अब रशिया का क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा यहाँ से। सबसे पहले बोला था कि युद्ध में से हटाएंगे हम, तो ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि, तो पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध से रसिया किस संधि के माध्यम से बाहर हुआ था, तो ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि से। ये क्या करता है, लेनिन बोलता कि चल भाई जापान मुझे माफ़ कर, लेकिन मुझे युद्ध से बाहर निकालना चाहता हूँ मैं। तो जापान बोलता से युद्ध हो रहा था, हाँ नहीं और से हो रहा था, जापान दबदबा था। तो बोला कि ठीक है दोस्त, हम तुम्हारा 1/4 ज़मीन ले लेंगे, तुमको युद्ध से बाहर निकाल देंगे। तो मार्च 1918 में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ट्रीटी होता है, वही ब्रेस्ट लिवोक्स की संधि, ठीक है। इससे क्या होता है, रूस युद्ध से बाहर आ जाता है, ठीक है। 1/4 जमीन इसका कितनी, बहुत कितना इसका फर्क पड़ जाएगा, छोटा सा फिर वो ले लेगा आगे स्टालिनग्राड में। फिर उसके बाद क्या होगा, लेनिन द्वारा फिर सेना का गठन किया गया। 2 तरीके का सेना बनाया लेनिन, एक तो पहले युद्ध से बाहर निकाल दिया रसिया को, इसके विरोधी लोग था वहाँ पे, कहाँ पे, रूस में, तो 2 सेना बनाया, एक लाल सेना एक चेका सेना। तो पूछता है लाल सेना जो बनाया था ना, ये बाहरी विद्रोही है ना, बाहरी देश सबका विद्रोह, उसको दमन करने के लिए। अंदर का भी विद्रोही था, जो राजा का समर्थक था, क्रेंस्की का समर्थक था, तो उन लोगों को दमन करने के लिए बनाया चेका सेना, अब बाहरी लोग को दमन करने के लिए लाल सेना। लाल सेना का हेड बनाया था किसको, टॉटोस्की को। हाँ, लेनिन ने घोषणा किया, अपने उत्तराधिकारी भी घोषणा कर दिया कि हमारे जाने के बाद कौन बनेगा, इस प्रमुख बनेगा स्टालिन। अपने विदेश बेटा था इसका, नहीं रहा, ऐसा ही नाम है। उसके बाद है ना, जो विदेश मंत्री किसको बनाया था, ये टॉटोस्की। सेनापति भी किसको बनाया था, ये टॉटोस्की। बस उत्तराधिकारी किसको बनाया था, तो स्टालिन को, ठीक है। और क्या किया, तो हम बताएंगे कि टॉटोस्की के नेतृत्व में लाल सेना बना दिया था कि जाके तुम बाहर में विद्रोह सबको दमन करो। एक चेका सेना भी बनाया था। फिर लेनिन क्या किया, वोट देने का अधिकार दे दिया। ये 18 साल से ऊपर जितने भी सभी नागरिक हैं रूस में, अब सबको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। फिर लेनिन क्या किया, लेनिन जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया, मतलब कि अब जो जमीन है ये निजी किसी का नहीं है, प्राइवेट, अब पूरे समाज का है ये बात होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या किया लेनिन कि उत्पादन के साधन पे निजी स्वामित्व समाप्त किया, मतलब प्राइवेट जो ऑनरशिप है ना उसको एबोलिश किया। बोला कि अब मजदूरों का नियंत्रण होगा, अब कोई प्राइवेट ऑनरशिप किसी का नहीं होगा कि मेरा ज़मीन है वो मेरा ज़मीन है, ठीक है। 1918 में क्या किया कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापना करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया। इसके द्वारा रूस का नया नाम USSR कर दिया गया, सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह के रूप में परिवर्तित। मतलब जब इतना में लिखा हुआ है कि 1918 में रूस पूरी दुनिया में पहली बार समाजवाद बना, जिसमें ऐसा देश बन गया रूस कि जिसमें शासन पे अधिकार, शासन पे प्रमुख कौन रहेगा, मजदूर। ये ऐसा करने वाला पहला देश रूस बन गया। 1917 में क्रांति हुआ था, क्रांति हुआ ना, दो क्रांति हुआ, फरवरी रिवोल्यूशन भी हुआ, अक्टूबर रिवोल्यूशन भी फिर हो गया। उसके बाद 1918 में लोग फ्री हुआ, तब फ्री हुआ तब संविधान बनाना स्टार्ट किया, तब पहला समाजवादी शासन स्थापना हो गया और उसमें संविधान भी बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद और काम क्या किया करते रहे। उसके बाद क्या किया, बोल्शेविक पार्टी का जो था ना, लेनिन का पार्टी, अपने पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, कम्युनिस्ट। इस कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष इसको बनाया, खुद था लेनिन। महासचिव पूछ रहा था स्टालिन कौन है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो महासचिव कौन पद होता है, अध्यक्ष से थोड़ा सा नीचे, तो महासचिव बनाया स्टालिन को, ठीक है। याद रखिए सेनापति किसको बनाया था, टॉटोस्की को। विदेश मंत्री भी उसी को बनाया था। अच्छा, एक टोपी वगैरह भी, लाल कुर्ता टोपी, ये सब लेनिन का देन है, आंदोलन में चलता है ना सब पहन के, तो वही लाल टोपी, सोवियत टोपी इसको बोलते हैं। उसका नाम है बुडियोनोका, बुडियोनोका टोपी ही बनाया कि अब से लाल टोपी पहन के चलेगा सब जो भी समाजवादी समर्थक है, बुडियोनोका।
फिर अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद घोषित किया गया। देखो, एक जो है ना सोवियत कांग्रेस बनाया, बोला अब देश का संसद यही है, लेकिन वहाँ पे एक ही दलीय शासन रहेगा, वो होगा बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी तो डिक्टेटरशिप में आ गया। हाँ, तो डिक्टेटरशिप है तो कोई बात नहीं है, ये तो राज अच्छा कर रहा है। राज अच्छा कर रहा है। वहाँ मेन लड़ाई राजा के खिलाफ थोड़ी था, समाजवाद के खिलाफ न था। समाजवाद कब आता है, जब राजा ही मान जाता तो आज कोई बात नहीं है, आदमी ने खड़ा होता राजा तो हो ही जाता। ठीक है ना। लेनिन क्या किया, वहाँ के असेंबली को बर्खास्त कर दिया, ड्यूमा वाला सिस्टम बर्खास्त कर दिया, और बोला कि जो रूसी सोवियत है ना, रूसी सोवियत कांग्रेस, ये ज़्यादा लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। रूसी सोवियत तो पार्टी था ना। हाँ, तो उसी को बोला कि अब वही संसद में, वही मतलब एक पार्टी बना लिया, वही बैठेगा, वही डिसीजन लेगा, ठीक है। लेनिन की नई लेनिन एक आर्थिक नीति भी लाता है, बहुत सारा इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब सुधार करता है, 1922 में लाया, बताएंगे। लेनिन क्या किया फिर से वहाँ पे, रेलवे, जहाज, बैंक, उद्योग, परिवहन, शिक्षा पे पहले चर्च का अधिकार था वहाँ पे रशिया में, चर्च के अधिकार से ले लिया, बोला कि अब किसी का एक अधिकार नहीं रहेगा, अब सब सरकारी नियंत्रण में रहेगा, तो मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। अच्छा, बोला था कि किसान को भी भूमि देंगे, दो वादा कर लिए, सरकार वादा की बात है, तो किसान को भूमि देने की बात क्या है, ऐसे भी तो किसान के पास भूमि था ही वहाँ पे अधिकांश, ठीक है, काम करता था, लेकिन कुछ कुछ के पास अपना ज़मीन भी था। अब लेनिन ऐसे वितरण करवाया, लेकिन और क्या हो गया कि पहले तो था कि हाँ किसान का ज़मीन है, लेकिन भूस्वामी लोग देता नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया कि किसान की भूमि को पुनर्वितरण कराया और वैलिडिटी मिल गया, वैधता मिल गया कि हाँ सही में अभी किसानी का ज़मीन है, ठीक है, कागज़ पत्तर हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इतना काम किया, और क्या किया, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लाया था लेनिन, जो जब उस समय ना रसिया का कंडीशन ख़राब हो रहा था थोड़ा, लेनिन के समय में, अरे विश्व युद्ध से उभरा है रसिया, एक चौथाई ज़मीन खो दिया, लेनिन भगवान थोड़ी क्या एकदम मतलब सब ठीक हो जाएगा वहाँ पे। तो ये 1921 में, 1922 बोल रहे हैं, सॉरी, 1921 में शुभ मतलब 1921 में शुभ क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया लेनिन। तो इतना बात है, तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे सिर्फ इतना ही पूछेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लाया था, तो लेनिन, लेकिन हम वैसे ही हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें बोला लेनिन कि पहले किसानों से ना अनाज लेता था टैक्स के रूप में, लेकिन लेनिन बोला कि आपकी अनाज की जगह पे क्या करो, तुम कर अदा करो, टैक्स दो, तभी तो देश का विकास होगा, ठीक है। अब बोला किसान को कि ठीक है, जो अनाज बच जाता है ना, अब तुमको उसको जैसे इस्तेमाल करना है उसको बेचो, जो भी करना है करो, ठीक है ना। भले ही ये बात बोला था कि ज़मीन पे तो अब सिर्फ राज का है, प्रॉपर्टी अब किसी का प्राइवेट नहीं है, लेकिन व्यवहार के रूप में क्या किया, ज़मीन किसान को दे दिया ये, ठीक है, किसान जमीन इसको दे दिया। तीसरा क्या काम किया, अब बोला ना जहाँ पर भी 20 से कम कर्मचारी है ना, जो उद्योग में, फैक्ट्री में, उसको अब जैसे तुमको मन है उद्योग चलाने का वैसे चलाओ, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे सरकार हस्तक्षेप करेगा, सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा। अब विकेंद्रीकरण कर दिया उद्योगों का, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, मतलब पर्सनल हो सकता है उद्योग। अब जो विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पे आमंत्रित किया, मतलब कि पहले तो बहुत सारा जो विदेशी फंडिंग आ गया था रसिया में, अब बोला कि नहीं, अब ज़्यादा पैसा बाहर का नहीं लगेगा रसिया में, इंटरनल पैसा लगेगा, ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी शुरू, बीमा वाला, इंश्योरेंस वाला भी सिस्टम शुरू कर दिया लेनिन, ठीक है। पैसा बहुत मिलता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक भी खोला। फिर बोला यहाँ पे ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। बोला पहले क्या चीज़ था, आप कोई ट्रेड यूनियन बना रहे हो जो मजदूर का आवाज़ उठाएगा, तो आपको सरकार से सदस्यता लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन अब जो है कोई परमिट लेने का ज़रूरी नहीं है।
तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या काम किया एक तरीके से बताओ, कब लाया था? 1921 में। कौन लाया था? लेनिन। लेनिन। ट्रेड यूनियन का सदस्यता समाप्त कर दिया, अनिवार्य नहीं है। बैंक वाला बहुत जगह, बीमा वाला सिस्टम लाया था। LIC। फिर से विदेशी पूंजी को सीमित कर दिया कि अब ज़्यादा नहीं। फिर से तुमको जहाँ 20 से कम कर्मचारी हैं वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगा वहाँ पे सरकार। ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा सरकार, अपना जैसे मन है वैसे चलाइए। फिर से भले ही ज़मीन जो है सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन किसानों को दे दिया था व्यवहारिक रूप में ज़मीन। फिर से उसके बाद क्या बोला था कि किसान से अब क्या है, अनाज नहीं कर लेगा। लेंगे। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। अब बहुत चीज़ पढ़ लिए, थोड़ा ही देर है। क्या दिक्कत है, मजा आ रहा। देखो ये भी पढ़ लिए, अक्टूबर क्रांति हो अक्टूबर गया, क्रांति भी पढ़ लिए, लेनिन लेनिन का की सुधार भी सुधार। पढ़ लिए। लेकिन अब क्या होगा, गृह युद्ध हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, रसिया में बस 2 घटना और 3। इसी बीच मर जाएगा बेचारा ना, गृह युद्ध ना, स्टार्ट करने के बाद मर जाएगा ना। हाँ उसके बाद हो जाएगा। सबसे पहली बात है, गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? इंटरनल वॉर। इंटरनल वॉर, मतलब कि रसिया के अंदर ही वॉर हो जाएगा। तो देखो कब हुआ था ये, लेनिन के कार्यकाल में हुआ था। लेनिन के समय, जब लेनिन सुधार काम कर रहा था उसी के समय हुआ। समय कब है? तो 1917 से 1922, इसी बीच में होगा। ठीक है ना, जैसे ही क्रांति खत्म होगा, लेनिन सत्ता में आता है, तो उसका विरोधी सब तो उसी समय से ये एक साइड से अपना ही काम कर रहा है और दूसरे साइड से गृह युद्ध भी हो रहा है वहाँ पे, तभी तो सेना बना रहा है बहुत सारा ये। ठीक है, तो 1900 समय पीरियड क्या है, 1917 से 1922। ठीक है, और लेनिन के समय। अच्छा, किसके किसके बीच में हो रहा है ये गृह युद्ध? तो 2 पक्ष है, एक रेड एक है वाइट्स। रेड और वाइट्स के बीच में हो रहा था वहाँ पे। रेड मतलब, रेड सेना किसकी थी? लेनिन की सेना। बाहरी सेना थी ना वो तो। हाँ, तो बाहरी को दमन कर रही थी, लेकिन बनाया था ये, दमन कर सकता है। ठीक है ना, रेड उसी के बीच में। बाहरी को ही करेगा, कैसे देखना, बाहरी को भी करेगा अंदर को भी। तो रेड के बीच में और वाइट्स के बीच में। वाइट सेना किसका था? तो वाइट सेना है ना, जो जार समर्थक अभी भी बचा हुआ था वहाँ पे। राजा का शासन चाहता था किसी तरीके से आए, क्रेंस्की का नहीं, राजा का। गेट खोला था,